नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म के बारे में। देश के 12 राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अगर आप भी इनमें से किसी राज्य में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के पहले भाग में हम जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उन्हें कहाँ से डाउनलोड करें। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला डॉक्यूमेंट है आपका वोटर आईडी कार्ड यानी एपिक नंबर। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। तीसरी चीज़ है आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार और वोटर आईडी से लिंक होना चाहिए। चौथी चीज़ है आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पांचवी और सबसे ज़रूरी चीज़ है साल 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट की जानकारी। अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो आपको उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आपके पिताजी, माताजी या पति-पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उनका एपिक नंबर भी अपने पास रख लें। अब बात करते हैं साल 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट की। इसके लिए आपको अपने राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए गूगल ओपन करें और एनवीएसपी सर्च करें। सिटीजन सर्विस पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ ईसीआई नेट पर क्लिक करें। इस पेज पर आपको सर्च योर नेम इन लास्ट ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपने संबंधी का नाम खोजने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स और दूसरा सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। हम यहाँ दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस पेज पर अपना राज्य सेलेक्ट करें और व्यू पर क्लिक करें। वहाँ इलेक्टोरल रोल्स वाले सेक्शन में जाकर साल 2003 की लिस्ट सर्च करें। अपना जिला, विधानसभा और अपना पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करें। कैप्चा भरें और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जब आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको अपना पोलिंग स्टेशन नंबर और सीरियल नंबर मिल जाएगा। इन डिटेल्स को खोजें और अपने संबंधी के नाम से कंफर्म करें। यह जानकारी फॉर्म भरते समय बहुत काम आएगी, इसलिए इसे पहले से नोट कर लें। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं, तो चलिए फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब गूगल क्रोम ओपन करें और दोबारा एनवीएसपी टाइप करें। पहले नंबर पर आपको सिटीजन सर्विस पोर्टल दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और आप वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ साइन अप करना होगा। साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें। अगर ईमेल आईडी है तो वो भी भर दें। कैप्चा कोड भरें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ भरें। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें। कैप्चा भरें और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। फिर से एक ओटीपी आएगा, उसे भरें और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करें। अब आप पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। ऊपर आपको फिल एन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करें। सिर्फ वही राज्य यहाँ दिखेंगे जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालें। सर्च पर क्लिक करें। अब आपकी पूरी वोटर डिटेल यहाँ दिखाई देगी, जैसे आपका नाम, एपिक नंबर और पार्ट नंबर। ध्यान रखें, यहाँ दिख रहा नाम आपके आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में कोई गलती है
तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अब नीचे अपना मोबाइल नंबर डालें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी भरें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। पहला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 38 साल से ज़्यादा है और जिनका नाम पहले से 2003 की वोटर लिस्ट में है। दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2025 या 2026 की वोटर लिस्ट में है। तीसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके परिवार में किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। अपनी स्थिति के अनुसार सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना है, तो नीचे कुछ जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करें, फिर 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनें। इसके बाद पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करें। पोलिंग स्टेशन का नंबर और कक्ष नंबर ध्यान से चेक करें, क्योंकि एक गांव में कई बार 2 पोलिंग स्टेशन होते हैं। अब पार्ट सीरियल नंबर डालें, जो आपको पुरानी वोटर लिस्ट की पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर रिलेशनशिप सेलेक्ट करें, जैसे दादा, पिता या माता। अब सर्च पर क्लिक करें। आपके संबंधी की पूरी जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे नाम, एपिक नंबर और पार्ट नंबर। इस जानकारी को अच्छे से चेक करें। नीचे दिए गए बॉक्स पर टिक लगाएं कि यह जानकारी सही है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल्स भरने का पेज खुलेगा। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद अपनी जन्मतिथि भरें। फिर अपना आधार नंबर डालें। अब अपने पिताजी का नाम डालें और अगर उनका वोटर आईडी है, तो उनका एपिक नंबर भी भर दें। ये ऑप्शनल है, लेकिन भरना बेहतर रहेगा। इसी तरह अपनी माताजी का नाम और एपिक नंबर भरें। अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने पति या पत्नी का नाम और एपिक नंबर भरें। अब प्लेस ऑफ सबमिशन में अपने गांव, शहर या कस्बे का नाम डालें। अगर आप चाहें तो अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करें। अब नीचे आपकी सारी भरी हुई जानकारी दिखाई देगी। इसे एक बार ध्यान से चेक कर लें। अगर कोई गलती है, तो एडिट ऑप्शन से सुधार कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रीव्यू पर क्लिक करके पूरा फॉर्म देख सकते हैं। सब कुछ सही होने पर सबमिट पर क्लिक करें। अब आप ई साइन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ अपना आधार नंबर डालें। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे भरें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ई साइन पूरा हो जाएगा। अब स्क्रीन पर लिखा आएगा, योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। अब आप इसकी रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके होम पेज पर जाएं। अब दोबारा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करें। अपना राज्य सेलेक्ट करें, अपना एपिक नंबर डालें और सर्च पर क्लिक करें। चूंकि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, इसलिए आपकी सारी डिटेल यहाँ दिखाई देगी। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ ओटीपी डालें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। अब आप यहाँ अपनी एसआईआर रिसीप्ट देख सकते हैं। डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करें। इस रिसीप्ट को अपने बीएलओ को दिखाएं या भेज दें। तो इस तरह आप बिना कहीं जाए सिर्फ अपने मोबाइल से एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।